देखा ना तुमने किस तरह हमारी भुआ माँ एक छोटी बहन की तरह ख्याल रखती है तुम्हारी मासी का, उस औरत का जिसने उनसे उनका स्वाद तक छीन लिया। ये हमारी भुआ माँ का बलिदान है और तुम उन पर शक करती थी। अरे तुम तो उनके पैरों की धूल तक नहीं हो, उनके पैरों की धूल तक नहीं हो, उनके पैरों की धूल तक नहीं। मासी से शादी तो पृथ्वी चाचा सा ने खुद ही की थी, फिर वो क्यों ये रिश्ता छोड़कर भाग गए? प्रेम बुआ सा, ये कब और कैसे? ये बर्बादी भी तुम्हारे फैसले ने की है। मेरे फैसले ने? कैसे समीर? तुम्हारी मासी और फूफासा की शादी के बाद प्रेम बुआ के पति यहाँ वीरगढ़ आए थे, उन्हें समझाने के लिए कि ये शादी इलीगल है, उन्हें वापस बुआ माँ के पास लौट जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच उनकी तबीयत खराब हो गई, तुम्हारी मासी की दी हुई दवा से उनकी मौत हो गई। फूफासा अपनी बहन को विधवा होने के लिए खुद को कोसते रहे और एक दिन छोड़कर सब कुछ भाग गए। तुम्हारे लिए हुए एक फैसले ने इस महल की सारी खुशियों को बर्बाद कर दिया। एक पति का हक होता है अपनी पत्नी से प्यार और इज्जत मांगने का, और अगर यही इज्जत और प्यार उन्हें सुनंदा मासी से मिलती है तो इसमें कोई गलती नहीं है। पृथ्वी चाचा सा और सुनंदा मासी साथ रहना चाहते हैं, इसलिए मैं इस रिश्ते और इस शादी पर मोहर लगाती हूँ। और इसीलिए शायद आज तक इस राजगद्दी पर किसी कॉमनर को नहीं बैठाया गया था। जिस फैसले को तुम न्याय समझती हो, न्याय नहीं, सबसे बड़ा अन्याय था। एक इंसान की खुशी बड़ी या 5 लोगों की बर्बादी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं ना, क्योंकि तुम इस राजगद्दी पे बैठने के लायक नहीं हो, लायक नहीं हो, लायक नहीं हो। समझ नहीं आ रहा माँ कि समीर और उस बंजारन का क्या रिश्ता। I mean, कितनी आसानी से उसने समीर को शांत कर दिया। रुक जाओ समीर, तुम ज्यादा सोच रही हो मायरा। नहीं माँ, वास तोड़ने से पहले समीर की आंखों में कुछ पल के लिए कुछ अजीब से इमोशंस थे उस बंजारन के लिए। मतलब कुछ ऐसा जो मैंने अपने लिए कभी नहीं देखा। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बुआ माँ, हम जानते थे कि आप ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे, इसीलिए यहाँ आपको समझाने आ गए। पर बुआ माँ, एमी, समीर बन्ना की पसंद है आप, हमारी पसंद है। एक बार हमारे लाडले ने किसी को पसंद कर लिया, फिर कोई और लड़की उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मोहिनी सर सही कह रही है मायरा, जब समीर तुमसे शादी करना चाहता है तो तुम किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो। बुआ माँ, मैं भी समीर से शादी करना चाहती हूँ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी के मन में डाउट नहीं चाहती। बस डाउट सिर्फ आपके दिमाग में है। रिश्तों में शक अच्छी बात नहीं है मी। सिर्फ समीर बनना नहीं, हमारा पूरा परिवार आप ही को राजा साहब की दुल्हन के रूप में देखना चाहता है। यही सच है और यही होगा। समीर, समीर आराम से, समीर। अभी मुझे देखकर स्माइल कर रहा है। बड़ी, ये देखो, मैंने चेस में एक नया मूव सीखा है।
वाह विक, इस मूव से तो आप इजीली बिशप को मार सकते हैं। हाँ बड़ी, इस मूव से तो मुझे बहुत एडवांटेज मिलेगा। अब तो मैं अपने क्लासमेट को ऐसे चेक एंड मेट करूंगा। आई नो, एक दिन आप बहुत बड़े चेस प्लेयर बनेंगे। हाँ अभी तू तो बहुत अच्छे चेस खेलता है। कितने अच्छे मूव सीखे हैं तूने। दी प्लीज, आपको कुछ पता नहीं तो बोलो मत। पर हमें पता है। अब आपके चेस का टाइम होगा एंड होमवर्क टाइम स्टार्ट। हाँ, ये मेरी बात तो सुन। रिंदी के साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गया मैं। थैंक्स बड़ी। तुम्हें अपने भाई के लिए इस तरह तड़पते हुए देखकर हमें सुकून मिल रहा है। क्यों मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो समीर? तुमने हमसे हमारी बुआ माँ की खुशियां छीन ली, हमने तुमसे तुम्हारा भाई छीन लिया। हिसाब बराबर। जानती थी, पर यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे मेरे भाई से दूर कर दिया। जो छीना है हमने तुमसे अफीक को, जो बिगाड़ना चाहती हो ना, बिगाड़ लो। मेरा फैसला गलत नहीं था समीर। जानती भी हैं आप कि आपकी ये चाची सा ने क्या घटिया हरकत की है? अरे सुनंदा जी के पीछे गुंडे भेज दिए ताकि वो इनकी इज्जत लूट सके। और जब इनका ये प्लान फेल हो गया तो ये यहाँ आ गई शादी में सुनंदा जी के दूल्हे को भड़काने। तुम मेरी बात सुनो समीर, तुम्हारी बुआ माँ को तुम जैसा समझते हो वो वैसे बिल्कुल भी चुप! बिल्कुल चुप। हमारी बुआ माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे, समझी? समीर तुम मेरी बात तो समझो। समीर मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? समझना और समझाना हो चुका। आज के बाद तुम्हारे मुंह से हमारा नाम नहीं निकलेगा। तुम वही बुलाओगे जो सब हमें बुलाते हैं, राजा साहब। तो ठीक है, आई चैलेंज यू। मैं अपना भाई और ये रियासत तुमसे वापस लेकर रहूंगी। तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो। तुम्हारे हाथ सिर्फ एक चीज लगेगी, नाकामी। वो तो वक्त ही बताएगा। So sorry, Amy. क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? जिंदगी भर के लिए। चलो फिर। आप लोगों का रोमांस हो गया तो अब हम रस्में शुरू कर लें? जी वो। लाओ। इस
इसमें हमारा वाला एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? रिंग कहाँ गई? अरे वहीं देखो, आसपास बैग में होगी, और कहाँ जाएगी? हाँ हम देखते दिया हैं। चेक करो। आप रहने दीजिए, हम जाके ढूंढते हैं। वैसे भी सगाई में इतनी अड़चने आ रही अरे धीरानी खराब करेगी कहानी, खड़ी हो जा। कुछ भी बोलती। इट्स ओके, अगर रिंग नहीं मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लड़का सगाई के वक्त लड़की की उंगली में अंगूठी इसलिए डालता है क्योंकि उससे होते हुए नर्व सीधे उसके दिल तक पहुंचती है, और अगर मंजिल दिल तक पहुंचना है तो हमें उस अंगूठी की जरूरत है। इससे भी काम चल जाएगा ना? ओह, तुमने ये सब करना कहाँ से सीख लिया समीर? चाची सा, अमायरा हमारी है और हम उसके। हमारे बीच में आने वाली सारी अड़चनें हम मिटा देंगे। लो भाई, सगाई हो गई पूरी। बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो। आपकी सगाई हो गई। लेकिन कोई डांसर नहीं है? फंक्शन में जब तक नाच गाना ना हो तब तक मजा नहीं आता ना। सब लोग मन में घूर घूर के क्या देख रहे हैं? नाचो, चलो मैं ही नाच लेती हूँ। गाना गाओ भाई, गाना गाओ। नहीं नहीं, अरे समीर बनना की सगाई, नाचो, आपके बनने की सगाई, नाचो। नाचो रे नाचो। आया अरे नाचो ना। हुआ माँ, डांसर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बीच में एक नाचने वाली, आज इतना बड़ा फंक्शन है, उसका नाचना तो बनता है। नाचना तुम्हारे खून में है ना? लो पहनो ये घुंघरू। आज मौका भी है और दस्तूर भी। क्या हुआ? पिछले 2 सालों में अपना खानदानी पेशा भूल गई? हर बार इसे बीच में क्यों ले आता है समीर? सोच क्या रही हो? नाचो। रानी बनकर तो कुछ खास नहीं कर पाई, कम से कम घुंघरू पहनकर ही अपनी कला दिखा लो। लो पहनो ये घुंघरू। कुछ नहीं भूली हूँ,
ना ही पुराने दिन और ना ही मेरे डांस का हुनर। आज महल में खुशी का मौका है और मैं डांस ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है राजा साहब? अगर आपकी ख्वाहिश है हमारा डांस देखने की, तो ये घुंघरू भी आपको हमें पहनाने पड़ेंगे। क्या हुआ राजा साहब, आप इतना चौंक क्यों गए? मेरे शू लेस बांधने में तो पहले आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो फिर ये घुंघरू पहनाने में इतना झिझक क्यों रहे हो? आपने अपनी मंगेतर को बताया नहीं कि आप पहले मेरी कितनी केयर करते थे? मेरा शूलेस खुलते 1 सेकंड भी नहीं होता था कि छट से नीचे बैठ के मेरे शूलेस बांध देते थे। बहुत शौक है ना आपको मेरा डांस देखने का, तो झुकिए राजा से, पहनाइए पाँव में ये घुंघरू। समीर सिंह शेखावत तुम्हारे सामने झुके, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। एक चुटकी बजाए ना तो नाचने वालों की लाइन लग जाएगी यहां पर, लेकिन तुम्हारी तो पहले से आदत है ना। एक मौका क्या दो, अपने आप को 7वें आसमान पे समझती हो। चाचा सा, महल में कचरा बहुत हो गया, उठाकर बाहर फेंक दीजिए। आप कुछ कह रही थी बे? जी राजा साहब। चलिए। मेरे दिल में बहुत नफरत पैदा करती है समीर ने मेरे लिए। समझ नहीं आ रहा है इस नफरत को प्यार में कैसे बदलूं मैं अभी। बड़ी, अरे कहाँ हो आप? अविक पन्ना, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिता लिया करो। आओ। किसे ढूंढ रहे थे? चाची साहब, शादी के बाद हमारा बड़ी के कमरे में रहेगी। हाँ तो और कहाँ रहेंगे? शादी के बाद तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं ना, एक ही कमरे में। पर बड़ी को शेयर करना पसंद नहीं है ना, वो तो राजा की तरह अकेले रहे हैं। एक दूसरे के साथ सिर्फ चीजें ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के गम, खुशियाँ, दुख, दर्द, जिम्मेदारियाँ सब शेयर करते हैं। इसका मतलब वो राजा से तो वो रानी सा हुई। हाँ, और रानी सा होने के नाते रियासत के सारे फैसलों पे अमायरा की राय ली जाएगी, आपकी परवरिश पर भी। आइडिया। वोकैबुलरी अच्छी है इसकी, गुड लिसनर भी है, लॉजिकल रीजनिंग 8 out of 10। अविक, तू यहाँ? तेरी दी ने तुझे कितना मिस किया अविक। एक सेकंड, तुझे मुझसे मिलने से कोई रोक रहा है क्या अविक? सच बता, किसी से डर रहा है क्या तू? किसी से नहीं दी। झूठ मत बोल तू मेरे बिना नहीं रह सकता, और ये बात तू भी जानता है। औरों को तो पता नहीं, पर तू जानता है ना तेरी दी तुझसे कितना प्यार करती है अभी। मैंने तुझे बहुत मिस किया। दी, मैं आपसे सिर्फ बात करने आया हूँ। अभी तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? हाँ, पहले तो तू हमेशा मेरे पास रहता था, फिर अब क्या हुआ? अब तुझे मेरे हक से भी प्रॉब्लम है। मैं जानती हूँ, ये करने के लिए भी तुझे समीर ने ही कहा होगा, है ना? नहीं दी, बड़ी बहुत अच्छे हैं। अब भूल गई? हमें जब भी उनकी जरूरत होती थी हमेशा साथ देते थे। अब उन्हें हमारे साथ की जरूरत है। प्लीज दी, हमें बड़ी की हेल्प करनी होगी।
क्या बात कर रहे तू अभी? समीर राजा बन चुका है, अब उसे हमारी हेल्प की क्या जरूरत है? समीर संग मायरा? मैं जानती हूँ अभी इन दोनों की शादी है 3 दिनों बाद, पर उसमें मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? विक्की, ये क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो तुम? ये क्या पागलपन है? हाँ, तुमने अमायरा का नाम क्यों काट दिया? आप चाहती हो ना हमेशा मेरे साथ रहना? हाँ विक, पर इससे समीर और अमायरा की शादी का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है दी, मोहिनी चाची सारे पता है मुझे। पति और पत्नी हर चीज शेयर करते हैं। सोचो आपकी शादी बड़ी से हो गई तो रियासत और मेरी कस्टडी आपको दोनों मिल जाएगी। वीरगढ़ के राजा को कोर्ट में लेकर जाओगे तुम? नकली राजा को इस राजगद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं। ये राजगद्दी तुम्हें मैंने ही दी थी और अब मैं इसे वापस ले रही हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें इस वीरगढ़ की रियासत पर कीचड़ उछालने का? उसी कीचड़ में उठाकर फेंक देंगे तुम। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।